अब तक के एपिसोड में आपने देखा पूजा के पति धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे कि पूजा हम खुद से खाना बना रहे हैं, हमने शादी किया किस लिए, तुम जैसे गई हो वैसे तुम चुपचाप चली आओ, तब तो सही है, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। पब्लिक इंतजार में थी कि पूजा जाएंगी, लेकिन पूजा गई नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि पतिदेव का ईगो है। पत्नी, कोई भी पत्नी अगर गुस्से में मैके चली जाती है तो पतिदेव ही मना के उसको लेकर के जाते हैं, तो वो जाती है। अगर पतिदेव मनाने नहीं गए तो समझ लीजिए कि कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है और पत्नी खुद से कतई नहीं आएगी, क्योंकि जो खुद से जाती है ना तो खुद से उनके माँ बाप नहीं आने देंगे, है ना। ये छोटी मोटी बात नहीं है आप लोगों की। और इसी बीच जनाब समझौता न करते हुए, हालांकि पूजा की कई वीडियो आई थी रोने गाने वाली, वो महिला है, वो रोएगी नहीं, पब्लिक से सपोर्ट मांगेगी नहीं, तो फिर ये चीज़ सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए था। वो पहले पब्लिक से ही सपोर्ट मांगेगी, उसके बाद लास्ट कानून का सहारा बचता है। जबकि पूजा जी ने साफ साफ कह दिया कि हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि हमारे नज़रों के सामने हमारा प्यार, हमारा पति जेल खटे जा करके, है ना। लेकिन यही सब चीज़ वो सोच रही थी। इसी बीच रवि बाबू को आता है नर्सिंग। रवि बाबू को जैसे देखने से ही, शक्ल से ही लगता है इनके ऊपर नर्सिंग चढ़ती है। कहावत में है ना, मच्छती के वक्त मती मारी जाती है, वही हालत इनकी होती है। जब आप बोले कि हम दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप दूसरी शादी कर लेते, लेकिन पत्नी की सामान उठा उठा कर बाहर करने वाले घर से आप होते कौन हैं जनाब। माना कि मैंने आप पति हैं, लेकिन ये बात कोई बोलने की भूल मत कीजिएगा हमारे कमेंट में कि मियाँ बीवी के बीच में आप बोलने वाले कौन होते हैं। तो भाई मियाँ बीवी की लड़ाई जब तक प्राइवेसी प्राइवेट रहती है, घर के अंदर चौखट के अंदर ना, तो कोई नहीं बोलने के लिए जाएगा। जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आ गई है तो कुत्ता भी अपना राय दे करके जाएगा। कुत्ता की हरकत क्या होती है समझ सकते हैं। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रवि जी का कहना था पूजा खुद से गई है, खुद से आएंगी। पूजा पे भी घर के गार्जियन का दबाव होगा, और पूजा का जहां तक कहना है, देखिए जो आप दिखाएंगे वही बिकेगा, जो चीज़ आप दिखाएंगे उसी का सेल लगता है। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे पूजा की कहीं ना कहीं पूजा की मजबूरी नज़र आ रही है कि वो एक महिला है। और यहाँ पे वीडियो पूरा देखिएगा। कमेंट करने वाले से रिक्वेस्ट है, उससे पहले कमेंट मत कीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा तब कमेंट कीजिएगा हमारे पास। रवि जी की ईगो जो है ना, बार बार रवि जी की ईगो दिखाई देती है। वो आज की हरकत से साफ साफ दिखते हैं कि वो बहुत ही जिद्दी किस्म के मर्द हैं, बहुत जिद्दी किस्म के। ऐसे जिद्दी किस्म के किसी भी इंसान का जिंदगी का सफ़र तय करना बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। उसमें भी आपकी एक बेटी हो गई है रवि बाबू, आपको ये बात पता होना चाहिए। और बेटियां जब हो जाती है जिस बाप को ना, वो एक जिम्मेदार बाप बनता है। एक कहावत में है ना, 10 बेटा हो जाए तो बाप बाप बनता है, जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन एक बेटी के होते ही वो जिम्मेदार बाप बनता है, तो किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे उस बेटी का आप? किसी गैर की बेटी की आपको अहमियत नहीं हो रही है। अब यहाँ पर रवि बाबू की कुछ बात हम कर लेते हैं। ये सारा सामान पूजा का निकाल के फेंकने के लिए तय कर लिए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन अब तक पूरी वीडियो हमने देखी, 3 ही सामान निकाल करके फेंके हैं, जिसमें कूलर है और गोदरेज है, बड़ा सा अलमारी है, और एक उनका ट्रॉली है। 3 सामान और एक सिलाई मशीन, 4 सामान ये निकाल के फेंके हैं। तो हम एक बात बता देते हैं, फेंकते हुए इनका कहना है कि वो जब नहीं आएगी तो उसका सारा सामान यहाँ पे नहीं रहेगा, सारा सामान वो बाहर कर दिए। कुछ लोग कमेंट की बात की जाए तो इस पे इनका इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कमेंट है, क्योंकि इनकी हरकत से वैसी लगती है। और उस वीडियो में 2 आदमी जो चिल्ला रहे हैं, उन दोनों आदमी का भाषा हमें पसंद नहीं आई। एक और मोटे जैसे आदमी है, एक और उनकी ननद रानी है। वो तो लगता है घर की मालकिन बन के बैठी है। जब मामला थाने पे जाएगा ना, तो पत्ता झाड़ के ये दोनों पहले उड़ेंगे। लेकिन नेचुरल भाई का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं मियाँ बीवी की जोड़ी को मिलाने में। लेकिन कहते हैं ना, जब हम मूर्ख होते हैं ना, तो किताबी भाषा समझने के लिए तैयार कहाँ है भाई। यहाँ पे कुछ महानुभाव का कमेंट करना है हमारे पास, और हम इस चीज़ को हम अपने तरफ से भी क्लियर करना चाहते हैं
क्योंकि देखिए हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं, जो चीज़ उचित लगता है उस चीज़ पे हम बात करते हैं। कि पूजा इकलौती बहू है उस घर की, रवि इकलौता बेटा है उस घर का, तो सास ससुर के लिए भी कुछ फर्ज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बात बताते हैं, रवि बाबू भी ये बात चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम 3 साल से पूजा की लटके झटके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, और उधर पूजा का भी कहना है कि इन लोगों का प्रताड़ना 3 साल से हम सह रहे हैं। तो चलिए पूजा की बात समझ में आई, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। आप जो प्रताड़ित हो रहे थे पूजा जी से और आप सह रहे थे, कहने का मतलब यही हुआ। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं, जो आदमी सहेगा ना, उनका मुंह नहीं खुलेगा, और उस माँ का मुंह खुल रहा है जिसका कि बेटा तो कहना में आपका है ही नहीं। हमें नहीं लगता है किसी भी एंगल से कि रवि बाबू अपनी माँ बाप की भी सुनते होंगे। वो तो जिंदी किस्म के आदमी हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पिछले बार भी स्टूडियो इन्होंने ही फोड़ा चूड़ा था। क्या मियाँ बीबी की लड़ाई होगी तो आप घर के सामान को क्षति पहुंचाएंगे? क्या वो सामान आपका सामान नहीं है? आपको दर्द नहीं होता है? आज उतना उतना आदमी लगे हुए थे, नहीं तो शायद ये बहुत सारा सामान ऐसे ही उठा के फेंक दिए होते। जैसे लगता है किसी चीज के नशा में धुत रहते हैं। शक्ल से ही दिखता है रवि बाबू की। कोई भी लड़की है, किसी भी लड़की की माँ बाप ऐसे शक्ल वाले इंसान को जो इस तरह से करे, वो कैसे आपके पास जाने देगा अपनी बेटी को? मानते हैं कि आपने शादी कर ली, 3 साल घर में रख ली। हम तो कहेंगे पूजा जी से आप सिंगल लाइफ देख लीजिए, अपना सिंगल लाइफ देख लीजिए। ऐसे पति के पास, ऐसे ससुराल में रहने से कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि रवि जी की एक आदत है, हालात से ये सामना नहीं करना जानते हैं। जब पूजा आ जाती है तो ये घर छोड़ के भगे रहते हैं, और जब चली जाती है तो आ जाओ का नारा लगा देते हैं। क्या आपने जो शादी करने को तैयार हुई वो लड़की मुकर गई? आपने तो कहा था कि हम शादी कर रहे हैं, शादी कर लेते ना। सामान उठाकर फेंकने का राइट आपको दिया किसने? इधर वीडियो जाती छूटते ही वीडियो हाथ लगता है इनके सरहोज को, और पूजा उधर तैयार हो रही थी। लेकिन यहाँ पे पूजा जी का थोड़ा सा हमें भी स्क्रिप्ट लगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद, और मौका भी यही लोग भरपूर दिए हैं। उस सासू माँ से भी कहना चाहेंगे, पूजा की सासू माँ से भी, कि आपने जो 3 साल से बर्दाश्त किया ना, आज सीमा जो पार किए हैं, वीडियो में जो इतना चिल्ला रहे हैं ना, ये सब एक सबूत के तौर पे आप अपनी बहुरिया को दे रहे हैं, पब्लिक में अपना सबूत दे रहे हैं, है ना। किसी का नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। जो इस नेचर के लोग होते हैं ना, जो इस नेचर की सास होती है ना, किसी भी हाल में हम अपने बेटा बहू को बसाएंगे तो वो चुप रहेगी। देखने से भी लगता है कि पूजा अगर अड़ियल है तो आपका भी बेटा कम नहीं है, वो भी अड़ियल है। तो उस बेटे के पक्ष में माँ को चिल्लाना उतना हमें कहीं से सही नहीं लगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूजा के ससुराल के घर का विनाश का कारण हो सकता है, और कुछ भी नहीं है ये। उधर वीडियो हाथ लगता है पूजा के भाभी को। पूजा रेडी होती है ससुराल आने के लिए, अब तक पूजा भी रेडी नहीं हुई थी। हमें लगता है पूजा वीडियो देखिए, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। जो चीज़ हमें वीडियो में दिखाई देगा उस पर हम बात करेंगे। वो वीडियो देखी, उनको भी हिट आया, तो अब तो मामला हो गया है। तो कोई भी रहेगा तो सलाह नहीं देगा जाने के लिए ससुराल पूजा को। अगर पूजा चली भी गई अभी तो बहुत लतगर्दन होगी। ऐसे भी उनका कद्र उनके पति के नज़रों में बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि पिछले बार ये समझौता के तौर पे एक बार जा चुकी है, लेकिन कहीं से भी रवि बाबू इनको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। घर से बाहर भगे हुए रहते थे। पूजा जब रेडी होती तो उनकी भाभी दिखाती है, देखो 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 ये क्या हो रहा है तमाशा। अब चलो पुलिस चौकी मामला में आ गया नया मोड़, और पूजा जाएगी अपनी भाभी के साथ। क्या चली जाएगी आज पुलिस चौकी? क्या पुलिस चौकी पे जाके पूजा अपने लिए एक ठोस कदम और मजबूत इरादा ले सकती है? अगर अभी पूजा नहीं लेगी तो समझ लीजिए ये पैसे के चक्कर में कुछ भी फेंक नहीं है, पैसे के चक्कर में ये अपनी लाइफ खराब करेगी, अपनी बच्ची की लाइफ खराब करेगी। क्योंकि कहीं से भी इनका पति
अच्छा नहीं दिख रहा है। एक नेक इंसान जो होना चाहिए, नेक पति जो होना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। आए दिन इनके साथ आने वाले दिन में समस्या होता रहेगा। भले ही आप 10-20 चैनल खड़ा कर लीजिए इस लड़ाई में, लेकिन आपको अपने लिए पूजा जी एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। एक नारी होने के नाते एक नारी को अपने तरफ से ठोस इरादा दिया है। अगर पूजा को स्वीकार होगा तो इस इरादे को कबूल करेगी। और हाँ, हम किसी के जातीय दुश्मन नहीं हैं, न हमारे कोई रिश्तेदार हैं। रवि जी की यहाँ पे गलती लगी, और वो रवि जी हमारे कोई हित रिश्तेदार नहीं है, न ही हमारे वो दुश्मन हैं। वो पूजा के ही पति हैं। अगर रवि जी शुरू से ही अपनी छोटी छोटी गलती को सुधार लेते, अगर पूजा को बुला के लाए थे, मान लीजिए वो वीडियो डाल ही दी, उस पर समझौता करके बीवी को भी प्यार से रखते, अरे भाई माँ को भी बाहर में आप समझा लेते, माँ हम तुम्हारा बेटा है, तुम हमारी माँ है, पत्नी को भी आप संभाल लेते। लेकिन आपने वो नहीं किया। माँ से आप मिल के रहा, लेकिन पत्नी को छोड़ दिया अकेले एकांत में। तो कोई भी लड़की का जिंदगी इतना आसान नहीं है, जिंदगी के साथ खेलना इतना आसान नहीं है जी आज के ऑनलाइन टाइम में। तो पूजा जी, आप देर मत कीजिए, कानून का सहारा लीजिए। और सोशल मीडिया पे या हित नाते रिश्तेदार आपको मुंह से क्या सपोर्ट करेंगे? जब आप कानून में आगे बढ़ेंगी तो सभी आपके साथ ऑलरेडी तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।